हेलो टॉरस, कैसे हो आप लोग। सो टॉरस, जान लेते हैं कैसा होने वाला है जुलाई का महीना आप लोग के लिए। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा चैनल को। एंड साथ ही साथ देखो, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो अगर आपकी चंद्र राशि, मून राशि, ज़ोडिएक साइन या नाम राशि से अगर आप टॉरस वृषभ बनते हैं तो ज़रूर इस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं, क्या मैसेजेस आ रहे हैं। ओके, देखो टॉरस, सबसे पहली चीज़, मंथ की शुरुआत में 2 ऑफ स्वॉर्ड्स के कार्ड्स आए हैं जो कन्फ्यूजन को इंडिकेट कर रहे हैं। तो जुलाई के महीने में जब शुरुआत होगी तो हो सकता है आप कुछ बातों को लेकर के कन्फ्यूज्ड हो, डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है, ये थोड़ा सा प्रभाव रहेगा। उसी के साथ साथ जैसे आप आगे बढ़ोगे आपको देखने मिलेगा कि कहीं ना कहीं धीरे धीरे आपको क्लैरिटी आ रही है और आपको अपनी विल पावर स्ट्रॉन्ग रख के डिसीजन लेना पड़ेगा। बिकॉज वो डिसीजन मेकिंग या ओवर थिंकिंग या जो भी टॉपिक को लेकर के आप चिंता में रहोगे वो कुछ ऐसी चीज़ होगी जहाँ पर आपको लगेगा कि छोड़ यार, बाद में इस पर डिसाइड करेंगे, अभी नहीं करते बाद में, बिकॉज वो इतना स्ट्रेसफुल डिसीजन होगा। बट यूनिवर्स आपको कह रहा है कि जितना हो सके जो आप एक डिसीजन को डिले कर रहे हो ना, जितना जल्दी इसको ले लो उतना अच्छा माना जाएगा। तो जस्ट गो विद द फ्लो होते हुए, ट्रस्ट करते हुए अपना डिसीजन लीजिएगा, अच्छा माना जाएगा। उसी के साथ साथ आगे जो आप लोग के लिए कार्ड्स आ रहे हैं, द किंग ऑफ स्वॉर्ड्स के कार्ड्स आ रहे हैं। आगे आप लोग के लिए फ्यूचर थिंकिंग, लॉन्ग टर्म थिंकिंग, क्लैरिटी, कॉन्फिडेंस, प्रैक्टिकल होते हुए दिख रहे हो, अच्छी एनर्जीज है। तो ऑलमोस्ट 5 तारीख के बाद में, 5 या 7 जुलाई के बाद में आप लोग की एनर्जी स्ट्रॉन्ग, बोल्ड, क्लियर, कॉन्फिडेंट होती हुई दिख रही है। काम भी बढ़िया करोगे, हर चीज़ अच्छे से मैनेज कर लोगे तो अच्छा माना जाएगा। वहीं साथ ही साथ आप लोग के लिए जो तीसरा कार्ड है, द टेम्परेंस के कार्ड है। चीज़ों को संभालते हुए, बैलेंस करते हुए चलिएगा जुलाई के महीने में। देखो डिवाइन ब्लेसिंग्स दिखती हैं, काम आपके बनेंगे। मेरे हिसाब से अराउंड 7 तारीख के बाद में आप लोग के लिए अच्छा समय रहेगा इन टर्म्स ऑफ जो भी आप अपनी डिसिप्लिन रूटीन फॉलो करना चाहते हो उसमें अच्छा रहेगा। अब ध्यान से सुनिएगा, 2 कार्ड जैसे आए, 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड 4 ऑफ कप्स। ये कहते हैं कि आपकी इस समय पर अराउंड 15 तारीख के बाद में कुछ दिनों के लिए जो आपकी थिंकिंग है वो नेगेटिव या लो वाइब हो सकती है। अब रियलिटी में इतना बुरा होगा नहीं, पर आपके देखने के नज़रिए पर ये दोनों कार्ड बहुत डिपेंड करते हैं। अब ये दोनों के दोनों कार्ड्स कोई ना कोई बात को लेकर के पकड़ के उदास है। अब इतना बुरा हुआ नहीं है, लेकिन इनकी या तो फ्यूचर को लेकर बड़ी नेगेटिव थिंकिंग हुई पड़ी है कि मेरे साथ ऐसे ही होता है, ऐसा ही होगा, पता नहीं होगा, नहीं होगा, क्यों नहीं होगा। तो इन्हें बूस्टर चाहिए। बूस्टर कैसा चाहिए? पॉजिटिव थिंकिंग का, कि नहीं यार, जो हुआ अच्छा हुआ, जो होगा अच्छा ही होगा, एंड नेगेटिव पर फोकस नहीं करना है। बिकॉज ये दोनों कार्ड सिर्फ आपसे एक ही चीज़ कहते हैं, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करो और विल पावर, हिम्मत बनाओ और आगे बढ़ो। तो ये बहुत ज़रूरी हो जाएगा टॉरस आपके लिए। एंड आपको अपनी विल पावर स्ट्रॉन्ग रखनी होगी। जो चीज़ आपकी लाइफ में बिना मांगे आपके लिए अच्छी हो रही है, अच्छी चल रही है, उस पर गौर करें। आपकी सेहत हो गई, आपका घर परिवार हो गया, मे बी किसी के लिए पैसा हो गया, किसी के लिए कोई चीज़ होगी, तो जो चीज़ अच्छी चल रही है उसके लिए आप ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करें। बिकॉज़ वही मात्र एक रास्ता होता है जहाँ से आप असली में अपॉर्चुनिटीज़ और ज़्यादा बड़ी और अच्छे रूप में मैनिफेस्ट कर पाते हो। तो ये सिर्फ मैं कहूँगी मूड स्विंग्स होंगे आपके, एंड आपकी थिंकिंग के ऊपर आपको काम करना पड़ेगा बस। और उसके अलावा कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं। अच्छी लाइफस्टाइल फॉलो करो, अच्छा खान पीन रखना, एक्सरसाइज रखना, पॉजिटिव थिंकिंग रखना, पॉजिटिव चीज़ें सुनना और बोलना। ये जो आपके 15 तारीख से लेके अराउंड 20 से 25 तक का जो समय होगा, यहाँ पर आपको अपने आप को फोर्सफुल पॉजिटिव रहना होगा। नहीं तो क्या होगा, हर छोटी बात पे चिड़चिड़े हो जाओगे, हर छोटी बात पे डिसअपॉइंट हो जाओगे। देखो कुछ स्थिति ऐसी बनेगी जहाँ पर आप कुछ बातों को लेके बोर या डिसअपॉइंट होगे, ठीक है, बट वो चीज़ छोटी होगी, बहुत मेजर इवेंट नहीं दिखता है मुझे, लेकिन उस छोटी को आप बड़ा बना सकते हो। तो इसीलिए उस छोटी चीज़ को ज़्यादा इंपॉर्टेंस मत देना। ग्रैटिट्यूड को फॉलो करना, जो चीज़ अच्छी हो रही है उस पर फोकस करना, ये आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट मैसेज है।
नेक्स्ट जो कार्ड आया दी एस ऑफ कप्स के कार्ड है। एंड ऑफ द मंथ एक पॉजिटिव नोट पर एंड होता हुआ दिखता है आप लोग के लिए। एंड ऑफ द मंथ में हीलिंग, अपॉर्चुनिटी, रिलेशनशिप रिकन्सिलिएशन, पॉजिटिविटी, आपके मन से भी एक अच्छी ऊर्जा आएगी, आपके मन में भी उत्साह रहेगा, पॉजिटिविटी रहेगी, नहीं जब सब ठीक है। अब आपके मन में ना एंड ऑफ द मंथ में कंप्लेन नहीं आएगी, आपको लगेगा कि नहीं जो है ठीक है, मैं खुश हूँ, जैसा भी है ठीक है। अंदरूनी मन से एक पॉजिटिविटी, न्यू आइडियाज़, न्यू क्रिएटिविटी आती हुई दिख रही है। अब आगे ही हमें फ्लो दिखा, देखो ऑल ओवर मनी फ्लो न्यूट्रल है, ना बहुत अच्छा ना बहुत बुरा। रिलेशनशिप में काम करने की ज़रूरत पड़ सकती है, कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत पड़ सकती है इस महीने में, ये सजेशन आ रहे हैं। हेल्थ वाइज ध्यान देना चाहिए ज़रूर, मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ, वॉकिंग, एक्सरसाइज, योगा, शांत बैठना, एकांत बैठना ज़रूरी है। नाउ इन टर्म्स ऑफ फाइनेंसेस न्यूट्रल है, हेल्थ हो गई है, रिलेशनशिप में थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ एडजस्टमेंट दिखती है, बट कोई मेजर इश्यूज़ मुझे नहीं दिख रहे हैं। तो ये संभलता हुआ दिख रहा है महीना, मतलब जैसे तैसे करता हुआ महीना आप लोग के लिए आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है। तो ना बहुत मैं कहूँगी बुरा है, ना न्यूट्रल है, ना बहुत अच्छा है, न्यूट्रल मैं कहूँगी इस मंथ को आपके लिए। करेज, हिम्मत बनानी होगी, जैसे मैं आपको कह रही हूँ ना, आप लोग के लिए डिवाइन गाइडेंस कार्ड भी वही मैसेजेस दे रहे हैं। एंड अपनी देखो करेज है, और दूसरा कार्ड है फाइटिंग का। ये देखो वॉरियर एनर्जी है कि जो भी है जैसा भी है, हम अपना जो हमारी ड्यूटी है, जो हमारे कर्म है, हम उसको फॉलो करेंगे जैसा भी हमें एहसास हो रहा है। तो ज़्यादा मैं कहूँगी, एक सिंपल भाषा में कहूँगी, कई बार हालात ऐसे होते हैं ना जहाँ पर हम अपने मन की स्थिति पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते, कई बार मन को इग्नोर करना पड़ता है, और जो हमें काम करना है ना वो करना पड़ता है। तो वो आप लोग के लिए मैसेजेस आ रहे हैं। हिम्मत बनाओ, स्ट्रॉन्ग रहो, एंड जो भी आपकी सिचुएशन स्थिति बनी हुई है उसमें आप ये एनर्जी रखो कि चल भाई ठीक है, जो होगा देखा जाएगा, फ़िलहाल मेरे जो कर्म है, जो मुझे करने हैं, वो मैं हिम्मत से करूँ, आगे जो भी होगा देखा जाएगा। ये एनर्जी आपको रखनी होगी, ये एनर्जी आपको खुद के लिए भी रखनी होगी, रिलेशनशिप्स में भी रखनी होगी कि भाई ठीक है। कई बार हम बहुत ओवर कॉम्प्रोमाइज़ भी करते हैं, कई बार हम बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। जैसी भी स्थिति है, आपके मन में खुशी रहनी चाहिए, और आपके मन में खुशी रहे उसके लिए आप लड़ाई करो, ठीक है। किसी और को खुश करने के लिए लड़ाई मत करो। आपको कहाँ सुकून मिल रहा है, आपको क्या चीज़ अच्छी लग रही है, आपको क्या चीज़ बुरी लग रही है, आपको पता होना चाहिए। आफ्टर ऑल आपकी ज़िंदगी है, आपका मन है। एंड कभी ये मत सोचना कि आपके मन की गारंटी कोई और लेगा। ये मत उम्मीद करना कि आपके मन का ख्याल कोई और रखेगा, और अगर वो ना रखे फिर आप कहोगे कि तुमने ऐसे कैसे कर दिया, तुमने मेरा दिल कैसे दुखा दिया। कुछ फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो आप अपने मन का ख्याल रखना सीखें, बहुत ज़रूरी है आपके जीवन में, ठीक है। बाकी कोई उस पर और सहारा दे दे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ना दे तो आप अपने सबसे पहले बेस्ट फ्रेंड होने चाहिए, वो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ओके, सो आई होप इससे आप कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हो। कमेंट बॉक्स में बताइएगा रीडिंग कैसी लगी है। थैंक यू सो मच।